चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डी एल एन के एक्स अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड अप्लाई टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यदि हम इसको अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करें तो क्या स्टेटमेंट आपका इंडिकेट करता है? क्या के एक्स प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा वगैरह, मतलब बेसिकली के एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है या के एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, वो कहानी पूछी जा रही है बेसिकली। तो यदि हम यहाँ पे देखें भाई, आपका ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हम देखें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3 गैस। यदि हमने मान लिया यहाँ पर कि भाई इनका पार्शियल प्रेशर P1 है, ये P2 है और इसका P3 है, ठीक। अब यदि हम इसका निकालना चाहते हैं Kp, तो इसका Kp आप कैसे लिखेंगे? Kp लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप या तो प्रेशर की फॉर्म में लिखें, ठीक है, लेकिन यदि हमें इसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई आपका नाइट्रोजन गैस के कुछ मोल्स होंगे, आपके हाइड्रोजन गैस के कुछ मोल्स होंगे, आपके अमोनिया गैस के कुछ मोल्स होंगे, क्या हम उनको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है यहाँ पर कि क्या हम उसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, कि भाई यदि अपन जैसे पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमने अलग अलग मान लिए P1 P2 P3 करके, ठीक है। अब या हम इसको टोटल प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आपको P1 P2 P3 नहीं करना तो आप इसको नॉर्मल तरीके से बच्चों को बता सकते हो कि भाई Kp आपका बेसिकली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब। ये करना है हमें। अब यदि हम इसको देखें, आगे बढ़ाएं कहानी को, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, बेसिकली क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर का क्या, होल क्यूब। तो इसको भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूं ऊपर अभी, इनटू टोटल प्रेशर होल। तो Kp इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, Kp इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होल क्यूब इंटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर अपॉन टोटल प्रेशर नीचे है, टोटल प्रेशर का होल क्यूब, यानी ये अपना कितना आएगा, 1 अपॉन पी टी स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक। क्या ये आपका इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका हो गया? यानी क्या मैं इसको Kp इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास क्या है, Kp इक्वल टू के एक्स डिवाइड बाय टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यदि इस कहानी को मैं ऐसे यहाँ लिखूं तो के एक्स इक्वल टू क्या हो गया, Kp इंटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका के एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, केपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऐसा नहीं होता कि केपी पे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि केपी तो टोटल प्रेशर के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई आपका टोटल प्रेशर की कहानी, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर जो होती है उस पर अपन डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पर केपी चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम के एक्स की बात करें तो के एक्स जो है, क्या आपका इन प्रेशर इंक्रीज करने से क्या के एक्स इंक्रीज होगा? तो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रेशर इंक्रीज करने से आपका के एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन लिख के देख सकते हैं आप कि भाई आपको एक अमोनिया गैस का फॉर्मेशन के बारे में बात करा था, तो हमने उसको लिखा यहाँ पर, उसके लिए केपी की कहानी लिखी है और उसको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है।